नीति वचन की पुस्तक कहावतों और लोकतंत्रियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। इनमें से अधिकांश का संबंध प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से है। इसका आरंभ इस स्मरण पत्र के साथ होता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और फिर न केवल धार्मिक सदाचार परंतु सामान्य ज्ञान और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी वर्णन पाया जाता है। इसकी कई छोटी छोटी कहावतें प्राचीन इजरायली गुरुओं के अंतःकरण को प्रकट करती है कि किसी विशेष परिस्थिति में एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित है तो कुछ कार्य व्यापार से संबंधित। कुछ कहावतें सामाजिक जीवन में शिष्टाचार से संबंधित है तो कुछ आत्मसंयम की आवश्यकता के विषय में बताती है। इसमें दीनता, सहनशीलता, गरीबों के प्रति आदर भाव और मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहने आदि गुणों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है और बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी समिति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भंडार के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी समिति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा
वह निडर बसा रहेगा और बेखटक्के सुख से रहेगा।